क्या एक मसीही विश्वासी को होली मनानी चाहिए? बहुत से विश्वासी कंफ्यूज हो। भारत में एक सवाल हर साल उठता है, क्या एक मसीही विश्वासी को होली मनानी चाहिए? बहुत से विश्वासी कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें होली नहीं मनानी चाहिए क्योंकि भारत में एक सवाल हर साल उठता है, क्या एक मसीही विश्वासी को होली मनानी चाहिए? बहुत से विश्वासी कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें होली नहीं मनानी चाहिए क्योंकि रोमियो 12 का 2 में लिखा है, तुम इस संसार के सदृश्य न बनो। और कुछ कहते हैं यीशु भी तो यहूदियों के साथ पर्व मनाता था, तो हम क्यों नहीं मना सकते? और कुछ लोग यह भी कहते हैं भाई ये तो बस रंग है, इसमें क्या बुराई है, हम तो बस खुशी मनाते हैं, पूजा तो नहीं करते। लेकिन क्या सच में यही पूरा सच है? क्या बाइबल इस विषय पर कुछ कहती है? आज हम भावनाओं से नहीं, परमेश्वर के वचन से समझेंगे मसीही का सही रवैया क्या होना चाहिए। हम आज 5 सवालों के जवाब वचन से ढूंढेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि अंत में मैं आपको इसका साफ और स्पष्ट निष्कर्ष बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुना होगा। पहला सवाल, होली वास्तव में क्या है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा, होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि होली बस एक सांस्कृतिक उत्सव है, रंग पानी, हंसी मजाक, गाना बजाना। लेकिन यह पूरा सच नहीं है। होली का मूल धार्मिक है। यह प्रहलाद और होलिका की कथा से जुड़ा है। इस कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने अग्नि में जलाने की कोशिश की, लेकिन होलिका, जिसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, वही जल गई और प्रहलाद बच गया। यह कथा हिंदू धर्म की विजय और भक्ति का प्रतीक है। होलिका दहन में धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, अग्नि जलाना, अर्पण करना, पूजा करना, परिक्रमा करना। यह सब एक धार्मिक विधि है, सिर्फ मनोरंजन नहीं। अब बाइबल क्या कहती है? निर्गमन 20 का 3 में लिखा है, तू मेरे सिवा दूसरे देवताओं को न मानना। परमेश्वर बिल्कुल स्पष्ट है, वह चाहता है कि उसकी आराधना शुद्ध और अलग हो। वह मिश्रण यानी मिक्सिंग स्वीकार नहीं करता। व्यवस्था विवरण 12 का 30 और 31 में परमेश्वर कहता है, सावधान रहो कि तू उनके नष्ट होने के बाद उनके पीछे न चलना और उनके देवताओं की खोज में न लगना। परमेश्वर यहाँ साफ चेतावनी दे रहा है, जब दूसरे राष्ट्रों के लोग अपने देवताओं की पूजा करें तो उनकी विधि को मत अपनाओ। जैसे 2 नावों में पैर रखकर नदी पार नहीं होती, वैसे ही यह सोचना कि मैं वचन पर भी चलूंगा और संसार के साथ भी चलूंगा, यह खतरनाक है। पुराने नियम में इजरायली जब भी दूसरे राष्ट्रों के धार्मिक पर्वों में शामिल हुए तो परमेश्वर ने इसे आध्यात्मिक व्यभिचार कहा। उसने इसे पाप माना, उसने इसे विश्वासघात माना। होशे 4 का 12 में परमेश्वर कहता है, मेरी प्रजा लकड़ी से पूछती है और उनकी लाठी उन्हें उत्तर देती है, क्योंकि व्यभिचार की आत्मा ने उन्हें भटका दिया है। इसलिए ध्यान से समझो, समस्या रंग नहीं है, समस्या है धार्मिक भागीदारी। समस्या है उस व्यवस्था में शामिल होना जो किसी और की आराधना के लिए बनाई गई है। दूसरा सवाल, क्या मसीही समाज से अलग हो जाए? अब सवाल उठता है, क्या मसीही व्यक्ति को पूरी तरह लोगों से दूर हो जाना चाहिए? क्या हमें घर में बंद रहना चाहिए? क्या हमें अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से नफरत करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। मत्ती 5 के 14 से 16 में यीशु ने कहा, तुम संसार की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हो वह छिप नहीं सकता, और दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते बल्कि दीवट पर रखते हैं, तब वह घर में सबको प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सामने चमके। ज्योति अंधकार से भागती नहीं, ज्योति अंधकार में चमकती है। अगर मोमबत्ती कमरे से बाहर चली जाए तो कमरे में रोशनी कैसे होगी? यूहन्ना 17 का 15 में यीशु ने पिता से प्रार्थना की, मैं यह नहीं कहता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचा। यानी यीशु खुद नहीं चाहता था कि हम दुनिया से भाग जाएं। वह चाहता है कि हम दुनिया में रहें, लेकिन दुनिया से सुरक्षित रहें। बाइबल हमें लोगों से प्रेम करना सिखाती है, पड़ोसियों से मिलना, उनसे बात करना, उनके साथ खुशी में शामिल होना। यह मसीही जीवन का हिस्सा है। 1 कुरिन्थियों 9 का 22 में पौलुस कहता है, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को जीतूं। जो व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन हुआ, यद्यपि मैं आप व्यवस्था के अधीन नहीं कि व्यवस्था के अधीन लोगों को जीतूं। पौलुस यहाँ क्या बता रहा है? वह कह रहा है, यदि सामने वाले को जीतना है तो उसके समान बनना होगा, लेकिन उसके पापों के अधीन नहीं, सिर्फ इसलिए कि उस सामने वाले को सुसमाचार बताया जा सके। यानी लोगों से जुड़ो, लेकिन परमेश्वर की सीमा के भीतर रहकर। गलतियों 6 का 10 में लिखा है, इसलिए जब हमें अवसर मिले तो हम सबके साथ भलाई करें। तो मसीही का काम है भलाई करना, प्रेम दिखाना, सुसमाचार सुनाना, लेकिन पाप में शामिल होना नहीं। तीसरा सवाल, मसीही लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते? यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।
यहाँ हम स्पष्ट रेखा खींचेंगे। एक मसीही क्या कर सकता है? लोगों से मिलना, प्रेम और शांति दिखाना, अपने पड़ोसियों के घर जाकर उनसे बात करना, उनके लिए मन ही मन प्रार्थना करना, उन्हें यीशु के बारे में बताना। लेकिन एक मसीही क्या नहीं कर सकता? पूजा में भाग नहीं ले सकता, मंत्र पढ़ना, आरती करना, अर्पण करना, ये तो बिल्कुल ही नहीं। किसी देवता के नाम पर प्रसाद खाना ये भी नहीं कर सकता। उस दिन को ऐसे मनाना जैसे वह हमारा भी त्योहार है, बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? एक कुरिन्थियों 10 का 20 और 21 में लिखा है, मेरा तात्पर्य यह है कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, परमेश्वर के लिए नहीं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के साझी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में सहभागी नहीं हो सकते। ये वचन बिल्कुल स्पष्ट है। परमेश्वर कहता है, दोनों नावों में पैर मत रखो, या तो मेरे साथ हो या संसार के साथ। बाइबल कहती है, आराधना केवल परमेश्वर की है, वह अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं देता। यशायाह 42 का 8 में लिखा है, मैं यहोवा हूँ, यह मेरा नाम है, और मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं दूंगा, न अपनी स्तुति खुदी हुई मूर्तों को। 2 कुरिन्थियों 6 का 14 से 15 में पौलुस कहता है, विश्वासियों और अविश्वासियों में क्या साझा, और प्रकाश का अंधकार से क्या मेल, और मसीह का बलियाल से क्या संबंध। यानी प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते। जहां प्रकाश आता है, अंधकार स्वतः चला जाता है। और जब हम अंधकार में जानबूझकर कदम रखते हैं तो हम अपनी ज्योति को कमजोर कर रहे हैं। चौथा सवाल, आपका मन क्या बोल रहा है? अब एक बहुत गहरी और व्यक्तिगत बात, रोमियो 14 का 5 में लिखा है, हर एक अपने मन में निश्चय कर ले। यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे विवेक को भी देखता है, वह हमारे हृदय की बात सुनता है। अगर तुम्हारा मन कहे, ये करने से मेरा विश्वास कमजोर होगा, ये करने से मैं गलत दिशा में जाऊंगा, तो मत करो। रोमियो 14 का 23 में लिखा है, जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। यानी अगर तुम्हारे मन में शंका है, अगर तुम्हारा विवेक तुम्हें रोक रहा है, तो वह काम मत करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे अंदर रहता है और वही पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें सही राह दिखाता है। कोई इंसान तुम पर दबाव डाले, भले ही कोई रिश्तेदार कुछ भी कहे, तुम्हारा विवेक जो कहे वह सुनो। इसके साथ ही एक और बात, अगर कोई नया विश्वासी तुम्हें देखकर ठोकर खाए, तो प्रेम के कारण उस चीज को त्याग देना बेहतर है। 1 कुरिन्थियों 8 का 8 से 13 में लिखा है, तुम्हारी स्वतंत्रता किसी के लिए ठोकर का कारण न बने। यदि कोई तुझे जो ज्ञान रखता है मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे, तो क्या उसकी अंतरात्मा जो निर्बल है इसके लिए प्रोत्साहित न होगी कि वह भी मूर्ति को चराई हुई वस्तुएं खाए? इस प्रकार तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब यह है, यदि कोई नया विश्वासी आपको देख रहा है तो उसके सामने वो काम मत करो जो उस व्यक्ति को ठोकर दे, जो उसे भ्रमित करे, जो उसे गलत राह पर ले जाए। हम मसीही अपने लिए नहीं जीते, हम एक दूसरे के लिए जीते हैं, और सबसे बढ़कर हम परमेश्वर की महिमा के लिए जीते हैं। 1 कुरिन्थियों 10 का 31 में लिखा है, सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। 5वां सवाल, मसीही लोग रंग क्यों नहीं लगा सकते? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। भाई, रंग में क्या बुराई है? हम तो बस मजे के लिए खेलते हैं, हम पूजा नहीं करते, बस रंग लगाते हैं। ये सुनने में ठीक लगता है, लेकिन यहाँ एक गहरी बात है। होली का रंग और होली की पूजा दोनों एक ही धार्मिक ढांचे का हिस्सा हैं। जब आप होली के दिन रंग खेलते हो तो आप उस त्योहार का हिस्सा बन रहे हो जिसकी नींव में मूर्ति पूजा और हिंदू धार्मिक विश्वास है। यह बात किसी हिंदू भाई को छोटा करने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि यह इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एक मसीही की पहचान अलग है। हम दुनिया से प्यार करते हैं, लेकिन दुनिया जैसे नहीं बनते। रोमियो 12 का 2 में लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से जान सको। 1 पतरस 2 का 9 में लिखा है, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र जाति और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं, हम अलग हैं, हम चुने हुए हैं, और जो चुना हुआ है वह सबके जैसा नहीं होता। 1 यूहन्ना 2 का 15 और 16 में लिखा है, संसार से और संसार में जो वस्तुएं हैं उनसे प्रेम न रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। इसीलिए संसार से अपने आप को बचाने का काम करो। याद रखो, होली में भी मूर्ति पूजा है, इसलिए हो सके तो एक दिन के लिए घर से बाहर ना निकले और प्रार्थना में समय बिताए, जैसे वचन पढ़ो, उपवास करो, परमेश्वर की आराधना करो। भजन संहिता 46 का 10 में परमेश्वर कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। उस दिन जब दुनिया शोर कर रही हो, तुम परमेश्वर के सामने चुप होकर बैठो, उसकी आवाज सुनो, उसके साथ समय बिताओ। अगर उस दिन आप घर से बाहर ना निकलो तो कोई जोर जबरदस्ती आपको रंग भी नहीं लगाएगा और आपका विश्वास भी सुरक्षित रहेगा।
अंत में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, धार्मिक रूप में होली मनाना बाइबल के अनुसार सही नहीं, लेकिन लोगों से प्रेम करना, सम्मान करना, शांति बनाए रखना यह मसीही का कर्तव्य है। ये दोनों बातें साथ चलती हैं। हम पाप से अलग रहते हैं लेकिन लोगों से नहीं। इब्रानियों 12:14 में लिखा है, सबके साथ मेल मिलाप रखने का और उस पवित्रता के लिए यत्न करो जिसके बिना कोई प्रभु को न देखेगा। दो काम एक साथ, मेल मिलाप भी, पवित्रता भी, लोगों से प्रेम भी, परमेश्वर के साथ शुद्धता भी। अब एक अद्भुत वचन सुनो, यशायाह 1:18 में लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। चाहे तुम्हारे पाप कुसुम के समान लाल हों तो अभी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे वे अर्गवाणी रंग के हों तो अभी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यहाँ लाल रंग पाप को दर्शाता है और सफेद रंग क्षमा और शुद्धता को, मतलब यीशु पाप को धोकर मनुष्य को पवित्र करता है। भजन संहिता 34:8 में लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा भला है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। आज होली के दिन दुनिया के रंगों की नहीं, परमेश्वर की शरण लो, उसके पास आओ, उसके सामने झुको और उसकी उपस्थिति का आनंद लो, क्योंकि उसके साथ का आनंद किसी भी त्योहार से भरा है, किसी भी रंग से गहरा है और किसी भी खुशी से ज्यादा स्थायी है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या